क्या आपने कभी सोचा है कि इस ब्रह्मांड की हर छोटी बड़ी घटना किसी अदृश्य नियम के अधीन होती है? क्या वाकई ऐसा कोई रहस्य है जो हमारी सोच, भावनाओं और जीवन की दिशा तय करता है? आज हम उस प्राचीन ज्ञान के द्वार खोलने जा रहे हैं जिसे हजारों वर्षों से सिर्फ गुप्त स्कूलों, रहस्यवादियों और साधकों के बीच ही साझा किया गया। हर्मेटिक दर्शन के 7 शाश्वत सिद्धांत। ये सिद्धांत केवल विचार नहीं है, ये ब्रह्मांड की धड़कन है। इनका प्रभाव हमारी चेतना, हमारे संबंधों और यहाँ तक कि हमारी आत्मा की यात्रा तक में प्रतिध्वनित होता है। इस वीडियो में हम जानेंगे इन 7 हर्मेटिक लॉज की गहराई, उनका रहस्यमय इतिहास और ये कैसे आज भी हमारे जीवन को अलौकिक रूप से प्रभावित करते हैं। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी यात्रा के लिए जो आपकी सोच की सीमाओं को लांघ देगी। हजारों वर्षों पहले जब मानवता विज्ञान और तर्क की सीमाओं से परे सोचने लगी थी, तब कुछ विशेष आत्माएं थीं जिन्होंने इस ब्रह्मांड के पीछे छुपे रहस्यों को देखा। इन्हीं रहस्यों को लिपिबद्ध किया गया हर्मेटिक दर्शन में एक ऐसा गूढ़ ज्ञान जो हर्मीस ट्रिस्मेजिस्टस नामक रहस्यमय व्यक्ति से जुड़ा है। हर्मीस ट्रिस्मेजिस्टस, जिसे ग्रीक देवता हर्मीस और मिस्र के देवता थोथ का सम्मिलित अवतार माना जाता है, ने ऐसे सिद्धांतों को जन्म दिया जो आध्यात्मिकता और विज्ञान के बीच की अदृश्य रेखा को मिटा देते हैं। उनका दावा था कि जो ऊपर है वही नीचे है, यानी ब्रह्मांड और आत्मा दोनों में एक ही नियम चलते हैं। इन 7 हर्मेटिक लॉज को सबसे पहले लिखा गया द काइबेलियन नामक ग्रंथ में, जिसे 1908 में प्रकाशित किया गया था। लेकिन इसकी जड़ें उससे कहीं पुरानी मिस्र और अटलांटिस सभ्यता में हैं। माना जाता है कि यह ज्ञान केवल चुने हुए साधकों को ही दिया जाता था। गुप्त रात्रि अनुष्ठानों, ध्यान साधना और चेतना विस्तार की विधियों के माध्यम से। प्रश्न यह उठता है, अगर यह ज्ञान इतना शक्तिशाली था तो यह गायब क्यों हो गया? उत्तर सीधा है, सत्ता और लालच। जो लोग इस ज्ञान को समझते थे वे जानते थे कि यह चेतना की कुंजी है, इसलिए इसे गुप्त समाजों, रहस्यमयी विद्यालयों और एल्केमिस्टिक सर्कल्स तक सीमित रखा गया। यह दर्शन केवल धार्मिक या दार्शनिक नहीं है, यह कायनात के संचालन का ब्लूप्रिंट है। यह मनुष्य को यह सिखाता है कि वह एकमात्र निरीक्षक नहीं, बल्कि इस ब्रह्मांडीय नाटक का सह निर्माता है। मेंटलिज्म, कॉरेस्पॉन्डेंस, वाइब्रेशन, पोलरिटी, रिदम, कॉज एंड इफेक्ट और जेंडर, ये 7 सिद्धांत किसी भी साधक को चेतना के उच्चतम स्तर तक ले जाने की शक्ति रखते हैं। और अब समय आ गया है कि हम इस ज्ञान को फिर से पुनर्जीवित करें और समझें कि कैसे ये नियम आज भी हमारे विचारों, भावनाओं और कर्मों को प्रभावित करते हैं। अब हम प्रवेश कर रहे हैं उस द्वार के भीतर जहां से चेतना के रहस्य खुलते हैं। आइए एक एक करके समझते हैं इन 7 अद्भुत नियमों को। हर नियम एक कुंजी है जो हमारे अस्तित्व के अलग अलग आयामों को खोलती है। पहला है मानसिकता का सिद्धांत, द प्रिंसिपल ऑफ मेंटलिज्म। सब कुछ मानसिक है, ब्रह्मांड एक मन है। इस सिद्धांत का अर्थ है कि यह समूचा ब्रह्मांड, जिसकी हर वस्तु, हर अनुभव और हर अस्तित्व हमें दिखाई देता है, वास्तव में एक ब्रह्म चेतना का मानसिक प्रक्षेपण है। जो हम सोचते हैं वही हम अनुभव करते हैं। यह नियम हमें बताता है कि हमारी चेतना ही वास्तविकता की निर्माता है। यदि आप डर, क्रोध या शंका से भरे हैं तो आपका बाहरी संसार भी वैसा ही आकार लेगा। लेकिन यदि आप प्रेम, स्पष्टता और सामर्थ्य को भीतर धारित करें तो आप ब्रह्मांड की संरचना बदल सकते हैं। दूसरा है अनुरूपता का सिद्धांत, द प्रिंसिपल ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस। जैसा ऊपर है वैसा ही नीचे है, जैसा भीतर है वैसा ही बाहर है। यह सिद्धांत हमें ब्रह्मांड की एकता का बोध कराता है। हमारा शरीर, हमारा मस्तिष्क, हमारी आत्मा, ये सभी उसी संरचना के सूक्ष्म रूप हैं जो ग्रहों, तारों और समूचे ब्रह्मांड में विद्यमान है। यदि आप अपने भीतर के विचारों, भावनाओं और ऊर्जा को समझ लेते हैं
तो आप बाहरी संसार की गति और रहस्य भी समझ सकते हैं। यह हमें आत्मनिरीक्षण की ताकत देता है, क्योंकि अपने भीतर झांकना ब्रह्मांड को समझने के समान है। तीसरा है कंपन का सिद्धांत, द प्रिंसिपल ऑफ वाइब्रेशन। कुछ भी स्थिर नहीं है, सब कुछ कंपन करता है। यह नियम कहता है कि हर वस्तु, विचार, भावना, बल्कि चेतना स्वयं एक निश्चित आवृत्ति पर कंपन कर रही है। आपके विचारों की तरंगे, आपके बोलने की ध्वनि, आपके शरीर की ऊर्जा, ये सब कुछ एक कंपन पैदा कर रही है जो दुनिया को प्रभावित कर रही है। जब आप क्रोध में होते हैं, आपकी आवृत्ति नीचे गिर जाती है। जब आप प्रेम और शांति में होते हैं, आप उच्चतम कंपन तक पहुंचते हैं। यह सिद्धांत हमें सिखाता है कि हम अपने जीवन की स्थिति को बदल सकते हैं, यदि हम अपनी आंतरिक आवृत्तियों को बदलना सीखें। चौथा है अद्वैत का सिद्धांत, द प्रिंसिपल ऑफ पोलैरिटी। सब कुछ द्वैत में है। हर वस्तु के दो ध्रुव हैं, प्रकाश और अंधकार, प्रेम और भय, गर्म और ठंडा। यह सिद्धांत हमें समझाता है कि विरोधी नहीं, बल्कि परिपूर्णता के दो छोर हैं। प्रकाश का अस्तित्व अंधकार की तुलना से ही समझा जा सकता है। इसलिए जब आप अपने जीवन में दर्द या संघर्ष महसूस करें, तो जानिए आप एक बड़े संतुलन का अनुभव कर रहे हैं। हमें केवल अपनी चेतना को उस ध्रुव से दूसरे ध्रुव की ओर स्थानांतरित करना है। दुख को सुख में, भय को प्रेम में बदलना, यही वास्तविक साधना है। पांचवा है लय का सिद्धांत, द प्रिंसिपल ऑफ रिदम। हर वस्तु में एक प्रवाह है, चढ़ाव और उतार, सांस लेना और छोड़ना, दिन और रात। यह ब्रह्मांड की लयबद्ध प्रकृति को दर्शाता है। हमारी भावनाएं, सफलता, स्वास्थ्य सब एक लय में चलते हैं। जो इस लय को समझता है, वह संकट के समय घबराता नहीं और सुख के समय अहंकारी नहीं होता। यह सिद्धांत हमें सिखाता है जीवन की हर स्थिति अस्थायी है और संतुलन ही ब्रह्म रहस्य है। छठा है कारण और परिणाम का सिद्धांत, द प्रिंसिपल ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। हर क्रिया का एक परिणाम होता है, कुछ भी संयोग नहीं है। हम जो सोचते हैं, जो करते हैं, हर क्रिया ब्रह्मांड में एक प्रतिक्रिया उत्पन्न करती है। अगर आपके जीवन में कुछ बार बार घटित हो रहा है, तो वह आपकी किसी पुरानी चेतन या अचेतन क्रिया का फल है। यह नियम हमें पूर्ण उत्तरदायित्व का पाठ पढ़ाता है। आप अपने जीवन के निर्माता हैं। सातवां और अंतिम है लिंग का सिद्धांत, द प्रिंसिपल ऑफ जेंडर। हर वस्तु में स्त्री और पुरुष दोनों ऊर्जाएं विद्यमान हैं। यह नियम शारीरिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा के संतुलन की बात करता है। रचनात्मकता, करुणा, ग्रहणशीलता ये स्त्री ऊर्जा है। दृढ़ता, तर्क, कार्रवाई ये पुरुष ऊर्जा है। जब हम इन दोनों का संतुलन साध लेते हैं, तब हम पूर्ण चेतना में प्रवेश करते हैं। अब प्रश्न उठता है, क्या ये गूढ़ और रहस्यमय सिद्धांत केवल पढ़ने के लिए हैं? नहीं, ये सिद्धांत जीवन को रूपांतरित करने की चाबी है। इसे हम आपको 7 भागों में बताएंगे। पहला भाग, मानसिकता का प्रयोग, मेंटलिज्म। हर सुबह जागते ही अपने मन में एक स्पष्ट विचार रोपित करें, मैं अपने जीवन का निर्माता हूं। कुछ दिन के भीतर आप देखेंगे कि आपके सोचने का तरीका और उसके परिणाम बदलने लगे हैं। दूसरा भाग, समरूपता का उपयोग, कॉरेस्पॉन्डेंस। यदि आप किसी समस्या का समाधान नहीं पा रहे, अपने भीतर झांकिए। जैसे ऊपर वैसा ही नीचे, वैसे ही बाहरी संसार आपके आंतरिक संसार का प्रतिबिंब है। ध्यान करें, आत्मनिरीक्षण करें और अपने भीतर की हलचल को शुद्ध करें। तीसरा भाग, कंपन का अभ्यास, वाइब्रेशन। हर विचार, हर भावना एक कंपन है। रोज 10 मिनट ध्यान करें और स्वयं को प्रेम, कृतज्ञता और शक्ति के उच्च कंपन से भरें। जब आप अपने कंपन को ऊंचा करते हैं, तो आप उसी ऊंचाई की घटनाओं और लोगों को आकर्षित करते हैं। चौथा भाग, ध्रुवों का संतुलन, पोलैरिटी। जब भी आप नकारात्मकता से घिरे हों, तो विपरीत ध्रुव की ओर स्वयं को खींचें। यदि भय है तो साहस का स्मरण करें। यदि क्रोध है तो क्षमा का ध्यान करें। भावनाओं को नियंत्रित करना ही असली साधना है। पांचवां भाग है
लय का सम्मान, रिदम। जीवन में उतार चढ़ाव आएंगे ही। जब आप सफलता की ऊंचाई पर हों तो विनम्र रहें, जब आप गिरते हों तो जानिए कि यह भी गुजर जाएगा। लय को जानना समय को साधना है। छठा भाग है कारण और परिणाम का ध्यान, कॉज एंड इफेक्ट। हर कर्म का ध्यान पूर्वक चयन करें। छोटे से छोटे विचार भी बीज हैं जो फल बनकर लौटते हैं। कभी भी पीड़ित की भूमिका में ना आए, आप सृजन करता हैं। सातवां और अंतिम भाग है ऊर्जा संतुलन, जेंडर। अपने भीतर की स्त्री और पुरुष ऊर्जा को पहचानें। कलात्मक कार्य करें लेकिन तर्क से, निर्णय लें लेकिन करुणा से। यह संतुलन ही पूर्ण चेतना की सीढ़ी है। 7 हर्मेटिक सिद्धांत कोरे दर्शन नहीं बल्कि ब्रह्मांड के शाश्वत नियम हैं। ये वही नियम हैं जिन पर प्राचीन मिस्र, योग शास्त्र और गूढ़ रहस्य विद्यालयों की नींव रखी गई थी। हर सिद्धांत एक दरवाजा है जो आत्मा की गहराइयों और चेतना की ऊंचाइयों की ओर ले जाता है। आज आपने जो सुना वह केवल शुरुआत है। अब निर्णय आपका है, क्या आप इन सिद्धांतों को केवल जानकर भूल जाएंगे या इन्हें अपने जीवन में उतारकर अपने भाग्य का निर्माता बनेंगे। इस रहस्यपूर्ण यात्रा में अगला कदम उठाइए। नीचे कमेंट करके बताइए आप किस सिद्धांत को सबसे अधिक महसूस करते हैं। ध्यान रखिए, जो व्यक्ति इन नियमों को जान लेता है वह ब्रह्मांड से बात कर सकता है।